हमारे जीवन में जो भी हमें तकलीफ़ें आती है, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, वो हमारे पास्ट कर्मों के हिसाब से ही होती है। इसीलिए आपने देखा है कि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, कुछ लोग अमीर हैं। ये जन्म के तो वो कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन पास्ट कर्मास भी साथ में लेके आए। उसी प्रकार से आपका और हमारा जीवन भी चल रहा है। आज आपको मैं ऐसी एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें कि आप अपने पास्ट कर्मास के बारे में माफ़ी माँगते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आपके जीवन की रुकावटों को भी दूर कर सकते हैं। बात कर रही हूँ कामदा एकादशी की। ये एकादशी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे एक कहानी है जो आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करने जा रही हूँ और ख़ास आपको उपाय भी बताने जा रही हूँ। भले आप व्रत करें या ना करें, उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ छोटे से उपाय भी कर देते हैं, तो भी आप इमीडिएट अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कामदा एकादशी के पीछे छुपी हुई एक पौराणिक कथा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से आप सुनिएगा। तो बहुत साल पहले की बात है। एक ललित नाम का गंधर्व यानी कि एक युवक एक गायक के रूप में राजा के महल में गाना गाता था। रोज उसका कार्य यही था कि राजा के महल में जाना है और उसे अलग अलग वहां पे गाने गाने हैं। राजा उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था और वो उसके बगैर रह भी नहीं पाता था। एक दिन भी नहीं आए तो उसे नहीं चल पाता था। बहुत ज्यादा ही उसे आकर्षित भी था और प्रसन्न भी था। एक दिन ललित की शादी हो जाती है ललिता से। तब ललित जो होता है अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और उसके दिलो दिमाग पे पूरी तरह से उसकी पत्नी छाई रहती है। वो इतनी ज़्यादा मतलब उसके दिमाग पे हावी हो जाती है, उसके दिलो दिमाग पे, कि जब वो राजा के महल में गाना गाने लगता है, तब भी उसका ध्यान, उसका पूरा जो मन होता है वो अपनी पत्नी की ओर ही होता है। इसकी वजह से वो गाने में अपना 100% नहीं दे पाता। राजा को ये बात समझ में आ जाती है। वो एक दिन लेट गो करता है, 2 दिन करता है, ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। तब राजा को एक दिन आता है गुस्सा। तब राजा एक दिन ललित को श्राप दे देते हैं कि अब तू राक्षस बन जाएगा, अब तू आज के बाद नहीं गा पाएगा। और इमीडिएटली ललित बन जाता है राक्षस। जब ललिता को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है और तब वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा पति मुझे वापस मिल जाए और उसकी गलतियों की उसे माफ़ी मिल जाए। तब विष्णु भगवान उससे प्रसन्न होके उसे आशीर्वाद देते हैं कि तू कामदा एकादशी वाले दिन व्रत करना, उस दिन दिल से क्षमा याचना करना अपने पति की तरफ से, और ये भी बोलना कि जो भी मेरा पुण्य होगा वो मेरे पति को मिल जाएगा। तो जब कामदा एकादशी आती है तो ललिता उस दिन व्रत रखती है और वो ये प्रार्थना करती है विष्णु भगवान से कि जो भी आज मैं एकादशी का व्रत रख रही हूँ उसका सारा फल मेरे पति को मिले। तो वो अच्छे से व्रत को पूरा करती है। व्रत को पूरा करने के नेक्स्ट दिन ही उसका पति वापस से गंधर्व बन जाता है, यानी कि वो वापस पहले जैसा ही हो जाता है और उनका जीवन फिर आगे अच्छे से चलने लग जाता है और राजा के महल में भी उसे काम वापस से दोबारा मिल जाता है। तो बस यहाँ पे बताने का मेरा यही मकसद था कि जो भी हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं या आप चाहते कि ये जन्म के जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए, रुकावट दूर हो जाए, तो एट प्रेजेंट आपको माफी मांगनी है। आज के दिन जितना हो सके विष्णु भगवान को याद करते हुए दिल से आप माफी मांगे। तो अब ये भी आपको बता दूं कि कामदा एकादशी आ रही है 8 अप्रैल 2025। अगर आप पूरी डेट को टोटल भी करेंगे तो टोटल सिंगल डिजिट पे आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 जो होता है वो गुरु का होता है। तो आज का दिन ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज के दिन आप व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा। व्रत नहीं कर पाते तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, यानी कि लंच आपने खा लिया, डिनर खा लिया। कई लोग क्या करते हैं कि फलाहार पे भी रहते हैं। नॉर्मली जो एकादशी का जो व्रत होता है वो कैसे होता है कि आज अगर आपने व्रत रखा है तो कल सुबह को आप व्रत खोलोगे, इस तरीके से एकादशी का होता है। लेकिन कई लोग नहीं कर पाते तो वो रात को भी खोलते हैं। अच्छा, लेकिन अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये तो हर कोई कर सकता है, जरूरी नहीं कि आप उसके लिए व्रत करें। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं और दिल से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिलेगा और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो खास रेमेडी आपको मैं यहाँ पे 2 बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सबसे पहली रेमेडी में आपको क्या करना है, एक आपको ग्लास ले लेना है,
उसके अंदर पानी भर के आपको नमक डाल देना है और थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर या फिटकरी का टुकड़ा आपको डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, अपने ऊपर ही आपको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको 3 बार घुमाना है और वो पानी को जाके फ्लश में गिरा देना है। लेकिन घुमाते हुए सर पे आपको ये बोलना है कि जो भी मेरे ऊपर की नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है, वो सब इस पानी के अंदर समाती चली जा रही है। मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव, जाने अनजाने किसी की भी अगर जेलसी है तो वो भी निकलती चली जा रही है। इस तरीके से आपको बोल के करना है। आप ये अपने बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं, आप उनका नाम लेके भी ये खुद से ही ऐसे बस ग्लास को होल्ड करके भी बोल के आप वो पानी को फ्लश कर सकते हैं। लेकिन हर एक मेंबर के लिए अलग अलग ग्लास आपको ये लेना होगा। ग्लास को आपको फेंकना नहीं है, ये कोई भी आप ले सकते हैं, आप उसको बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो डिस्पोजेबल ग्लास का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में उस ग्लास को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे दिन में कभी भी आप एकादशी वाले दिन कर सकते हैं। अब जो मैं आपको दूसरी रेमेडी बता रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। खास तौर पे आपके पास्ट कर्मास को कट करने में ये मदद करेगी। आपको क्या करना है, कोई भी एक डिस्पोजेबल वाला आप कंटेनर ले लीजिए या एक कागज़ ले लीजिए। अब उसके ऊपर आपको 9 लौंग लेनी है फूल वाली और 9 साबुत काली मिर्च आपको लेनी है और ये आपको पूजा स्थान पे रखनी है, कहीं पे भी इसको रख दीजिए। अब उसके पास में आप एक घी का दीपक जला दीजिए। पूरे दिन में कभी भी आप ये कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, वहीं पे बैठ के दीपक जलाने के बाद आपको बीज मंत्र बोलना है विष्णु भगवान का, ओम क्लीम विष्णवे नमः। आप विदाउट माला कितनी बार भी कर सकते हैं या विथ माला भी आप ये कर सकते हैं। कितनी भी माला कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप ये कर लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये दिया बुझ के हो जाएगा तो आप अपना कार्य कर लें। इसको ओपन आप एज इट इज 24 आवर्स ऐसे ही रहने देंगे। अगर आज आपने 12 बजे रखा है दोपहर के, तो कल दूसरे दिन तक यानी कि नेक्स्ट दिन 12 बजे तक वो एज इट इज पड़ा रहेगा। उसको आप ले लेंगे, उसको कागज़ या डिस्पोजेबल कंटेनर समेत, और उसको आप जाके डिस्पोज ऑफ कर देंगे। या तो आप इसको पानी में डाल देंगे या आप इसको मिट्टी में दबा देंगे। जो डिस्पोजेबल कंटेनर है उसको आप चाहिए तो डस्टबिन में डाल दीजिएगा। उसके अंदर का जो सामग्री है यानी कि जो लौंग या काली मिर्च है, आप उसको कहीं पे भी डाल के आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिविटी रिमूवल कर रहे हैं, इसलिए आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अब आप इसको दूसरे मेंबर्स के लिए कैसे कर सकते हैं। मान लो कि घर में 4 मेंबर्स है, तो 4 मेंबर्स के अलग अलग बाउल ऐसे आप रेडी करके रखेंगे और हर एक के लिए आप 9-9 लौंग और 9-9 काली मिर्च आप रखेंगे। और सभी के लिए आप माफ़ी भी ज़रूर से मांगिएगा कि पिछले जन्म में या ये जन्म में जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई होगी उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा और आगे मेरे कार्य होने लग जाएं उसका मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जो भी जीवन की रुकावटें हो उसको कृपा करके दूर करें। ऐसा आपको दिल से ईश्वर से आपको ये प्रार्थना करनी है। आप अपने पति के लिए कर सकते हैं। मान लो को एडिक्शन है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। कि पति का कोई काम नहीं हो रहा है तब आप कर सकते हैं। या मान लो कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चों को किसी प्रकार से और कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप ये रेमेडी को कर सकते हैं। लेकिन माफ़ी आपको ज़रूर से दिल से मांगनी है और ये आपको बीज मंत्र भी बोलना है। और जैसे मैंने बताया इसको दिल से आप कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो कार्य है वो होने लग जाएंगे अगर आप सच्चे मन से इसको करते हैं, अपने अच्छे कर्म रखते हैं और सब्र रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से आके मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि अब आपके कार्य हो रहे हैं। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोगों का भला करेंगे किसी ना किसी तरीके से उतना ही भला आपका भी होगा। जितना आप यूनिवर्स को देंगे उससे मल्टीप्लाई होकर आपको भी मिलेगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भी काम हो और सभी के काम होने लग जाए। और हाँ, अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पे है तो फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। मैं इसलिए बता रही हूँ, किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि कितने चार्जेस होते, तो बिल्कुल चार्जेस नहीं होते। बस इसीलिए मैं कह रही हूँ ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो आए या मैं लाइव आऊँ तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि अभी मैं लाइव हूँ या मेरा कोई वीडियो आ गया है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक चीज जरूर से कहना चाहूंगी कि आप पूरा दिन में एटलीस्ट आधा घंटा जरूर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वाला जो मंत्र है जरूर से घर में चला के रखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये मेरे चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज आप कोई भी सुन सकते हैं या खुद भी गा सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। ओम क्लीम विष्णवे नमः।